उस सब को चेतावनी देते हैं कि कब्जा करने के नाम तो छोड़ दो, और नहीं तो फिर ये रिजल्ट जो है यहाँ पर उनकी लाश जाएगी, लाश। आपको तीर धनुष दिवाएंगे कि जो आदिवासियों का हथियार है और सबको देंगे। अब एक एक करके जो घुसता है उसको एक एक छेलनी करवा देंगे। झारखंड में जल जंगल जमीन की बात तो हर तरफ सुनाई देती है, चाहे सदन हो या सड़क। तमाम नेताओं के जनसभा में भी 1932 खतियान और जल जंगल जमीन की बात उठती रहती है। दावा करते हैं तमाम नेता कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी दलित की रक्षा राज्य सरकार कर रही है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पलामू जिले में एक गांव को ही जो बाहुबली है, माफिया है, उन्होंने बेच डाला। दरअसल गांव के लोगों के पास 1932 का खतियान होने का दावा किया जा रहा है। बावजूद जो जमीन माफिया हैं वो सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर उस जब पूरे गांव की जमीन को ही बेच डाला। अब गांव से बेदखल करने को लेकर डरा धमका रहे हैं। इस मामले की जैसे ही जानकारी पाकी विधायक शशिभूषण मेहता को मिली, वह स्थान पर पहुंच गए और सीधे तौर पर एक चेतावनी उन बाहुबलियों को दिया कि अगर इस स्थान पर दोबारा आए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले आपको सुनाते हैं शशिभूषण मेहता ने किस तेवर में सख्त लहजे में उन माफियाओं को हड़काया है। उसी और ये करता क्या है, लोग यहाँ पर जो जमीन दलाल लोग है सो खरीद लिया, बेच दिया, उस सब को चेतावनी देते हैं कि कब्जा करने के नाम तो छोड़ दो, और नहीं तो फिर ये रिजल्ट जो है यहाँ पर उनकी लाश जाएगी, लाश। हम ये कहना चाहते हैं। और तमाम लोगों के घर में तमाम ये आपको तीर धनुष दिवाएंगे कि जो आदिवासियों का हथियार है और सबको देंगे। अब एक एक करके जो घुसता है उसको एक एक छेलनी करवा देंगे, इसलिए कि ये उजड़ने किसी कीमत पर न देंगे आदिवासियों को, मूलवासियों को। बताया जा रहा है कि पाकी प्रखंड में डेमा गांव है और इस गांव में ज्यादातर आबादी दलित और आदिवासी समाज के लोगों की है। जंगल के बीच इस गांव में रहने वाले लोग ही जल जंगल जमीन के हकदार हैं। शुरू से ही एक छोटा आशियाना बनाकर अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन राज्य के हर कोने में आदिवासी दलित की जमीन की लूट मची है। मामले में पाकी विधायक शशिभूषण मेहता ने बताया कि गांव में करीब 150 घर है और करीब 600 से ऊपर की आबादी है। दो तरह से ये शोषण किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। एक तो कुछ है सो ये सकलदीपा और अगल बगल के गांव के मियाँ जी लोग पूरे गांव को खरीद लिया। हाँ, या कोई जमींदार हुआ करता था आज के 100 साल पहले, वो जमींदार के नाम से कुछ पेपर बना के रखा है, एमरोल वगैरह, और उसके नाम से खरीद लिया। जबकि ये जितने यहाँ ग्रामीण हैं, जितना आदिवासी हैं, चेरो है, खरवार है, उरांव है, भूइयाँ है, सो और ये दूसरे जाति के लोग हैं, वो तमाम लोगों के जमीन पूरे गांव के गांव कोई लोग है सो बेच दिया। और खरीदने वाला कोई अगल बगल के मियाँ जी लोग हैं। और ये एक तरफ तो उन लोग है सो ये उजाड़ रहा है, उजाड़ने के लिए धमकी दे रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि वन विभाग में अगल बगल में लोग है सो ये घर बरसों से कहिए कि घर बना के रह रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, और वन विभाग इसको उजाड़ने के लिए लगा हुआ है। जबकि मामला है कि मुख्यमंत्री जी अभी बड़ी संवेदनशील हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जिस पर ज़मीन पर है, जिसका दखल कब्जा है, घर है, द्वार है, उस सबको वन पट्टा है सो दिया जाएगा। आज सुबह मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लोग वन विभाग के लोग, सिपाही और ये अमीन नापी करने जा रहे हैं। हमने डीएफओ से कहा कि बंद करवाइए और सब भगाइए वहाँ से, नहीं तो ये खून खराबा हो सकता है। इसके बाद यहाँ का जो सिपाही है, कौन है सो मियाँ जी, वही पाठक पगार के, वो ऐसा आया। उसके बाद में जानकारी हुआ कि विधायक जी आ रहे हैं, जानकारी लेने के, तो वो भाग गया। हम चेतावनी देना चाहते हैं वन विभाग को भी कि वन विभाग अपना है सो वन जितना उसका संरक्षण करे, और जहाँ जो आज सैकड़ों वर्ष से आदिवासी हो, मूल निवासी हो, भूइयाँ हो, रविदास हो, जो भी है सो गांव घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, घर बना कर रहते हैं, उसको 1 इंच जमीन है सो ये कब्जा है सो जो नहीं करेगा सो ये वन विभाग, और उसको वन पट्टा है सो हम मुख्यमंत्री से दिलवाएंगे। अभी विधानसभा में भी प्रश्न लाएंगे, और इसके बाद इनका जो हक अधिकार है उसको संरक्षण करेंगे। और दूसरी ओर ये करता क्या है, लोग यहाँ पर जो जमीन दलाल लोग है सो खरीद लिया, बेच दिया, उस सब को चेतावनी देते हैं कि कब्जा करने के नाम तो छोड़ दो, और नहीं तो फिर ये रिजल्ट जो है यहाँ पर उनकी लाश जाएगी, लाश। हम ये कहना चाहते हैं। और तमाम लोगों के घर में तमाम ये
आपको तीर धनुष दिवाएंगे कि जो आदिवासियों का हथियार है और सबको देंगे। अब एक एक करके जो घुसता है उसको एक एक छेलनी करवा देंगे, इसलिए कि ये उजड़ने किसी कीमत पर नहीं देंगे। आदिवासियों को, मूलवासियों को किसी कीमत पर उजड़ने देंगे। और जो जमीन पट्टा है वो जो रजिस्ट्री करवाया है, जो लोग मियाँ सकलदीपा अगल बगल के मियाँ लोग सब सरेंडर करे लोग को। अब यहाँ पर अभी पता चला कि लोग डरवा धमका करके गरीब गुरबा से ही खरीद ये लेता है, बटाई कहता है कि हमारा जमीन दे दो। गरीब गुरबा ऐसे है जिसके देह में खून नहीं है और वो ऐसे ये पैदा करके उसको ऐसे घर से ले जाता है उठा करके, आइंदे आता है उसको एक छटाक कोई नहीं देगा। अगर आता है तो उसको कहिए कि पैर हाथ बांध के हमको खबर करेगा कि ऐसे आए हुए ऐसे धान मांगने के लिए और ये कहिए कि चना मांगने के लिए, कोई ऐसा नहीं देगा। यहाँ पर डबल शोषण, ट्रिपल शोषण हो रहा है। और ये टोटल आदिवासियों के साथ हैं, यहाँ मूल निवासियों के साथ हम हैं। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक इन लोगों को कोई एक इंच ऐसा जमीन नहीं छीन सकता है। इनका हक अधिकार की रक्षा कराना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। और जो आज इन लोगों को देख रहे हैं स्थिति, देखिए ये बड़ी दयनीय स्थिति है कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों का मुख्य राज, और कहिए कि ये पूरे आदिवासियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। एक तरफ मियाँ जी के लोग द्वारा, मियाँ जी सिपाही है और ऐसा अपना जो जमीन करने वाला है सो ये सिपाही को भेजता है कि नापी कर लो। अब यहाँ के जो हमने कहा है यहाँ पर एक वन विभाग के कौन है सो ये है अध्यक्ष है वन समिति का, हमने कहा है कि रिजाइन करो, कोई सहयोग नहीं करेगा इसको। सैकड़ों वर्ष से इस गांव में रह रहे आदिवासी दलित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में गांव के लोगों ने भी बताया कि इस जो जमीन खाली कराने आते हैं लोग, ऐसे में हत्या की वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं और सीधे तौर पर गांव वालों को धमकी देते हैं। ये मैटर बा कि जैसे कि लाल खेत जमीन अथी क्यारी हला क्यारी ले तू जमीन के हम जोत कर कहले तो सब मियाँ लोग एलन से अथी कर मारे पीटे लगल और दूगो को मर्डर कर देल इस जमीन के लिए। इस जमीन के लिए मतलब जमीन आखिर का दिक्कत का हो रहा है अभी? दिक्कत यही बा कि सब मियाँ लोग तो सब जमीन ले ले है। हाँ। और हम इनके एक धूर जमीन रखे। हाँ। हम इन जो निजरो गनमंजरो जमीन बा तो हम इनकी चाहिए। तो कितना साल से रह रहे हो? हम इनके बाप दादा सब सिरा गल थी, भले हम इन बचल हिए। तो आज काहे ला विधायक जी को बुलाए हो? बोलले ये चलते कि छान विचार करके विधायक साहब कुछ अथी करिए, मदद करिए। हाँ। तो ये जमीन का लफड़ा कितना दिन से चल रहा है? बहुत दिन से चले बा। हाँ। कितना घर है गांव में? 100 घर। 100 घर है। हाँ सर। तो 100 घर है तो सब 100 घर है। हाँ इसे नतिया सब के हैं सर। पूरा गांव खरीद लिया है? पूरा गांव सर, पूरे गांव। पूरा गांव खरीद लिया। पेशाबो करना है तो बस दूसरे जमीन में करना है सर। मतलब दूसरा पूरा गांव खरीद लिया? हाँ पूरे। अभी जमीन किसके कब्जा में है? सब मियाँ लोग के कब्जा में है सर। इस मामले को लेकर जब हमने पाकी विधायक शशिभूषण मेहता से फोन पर बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किसी भी हाल में जमीन खाली करने नहीं देंगे। उन्होंने गांव वालों को पूरी हिम्मत दी है और उन्होंने बताया कि जो जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं वो एक विशेष समुदाय से है और इस राज्य सरकार में विशेष समुदाय के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन जान दे देंगे लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। साथ ही विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग खेती करते हैं उनसे बटैया मांगी जाती है, कहा जाता है कि वह उनकी जमीन है और वह खेती कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग जो भोले भाले से लोग हैं आखिर डर के साए में अब जिंदगी बिताने को मजबूर है। बाहुबल किस कदर हर जगह हावी होता है इसका उदाहरण कई जगह पर देखने को मिला है और इसकी बानगी पलामू में दिख रही है। तो सीधे तौर पर जो सरकारी अमला है वो भी पैसों वालों के साथ ही रहता है और गांव के लोगों ने यह भी बताया कि जो बाहुबली लोग हैं वो केस करा देते हैं और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर बात करें आदिवासी जमीन की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही इस ऐसी जमीन की जो है उस पर चिंता जाहिर की थी कि जो आदिवासी दलित लोग रहते हैं, जो जंगल के बीच रहते हैं, उन्हें जो है वन अधिकार पट्टा जल्द से जल्द देने की जरूरत है, नहीं तो यह विवाद काफी बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं जो सीएम ने चिंता जाहिर की थी उसकी बानगी, उसकी वास्तविक स्थिति पलामू में देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आखिर कैसे वह जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई जबकि खतियान गांव के लोगों के पास है।
शुरुआत से वह रह रहे हैं तो गांव में दूसरे लोगों की जमीन कैसे इस तरह से रजिस्ट्री करा दी गई और उन्हें का पेपर बना दिया गया। इस मामले में पलामू उपायुक्त को भी सजग होने की जरूरत है और पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।